बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में जिस बुक पे हम बात करेंगे बच्चों, वो आपके पास क्लास 9th का पहला चैप्टर है, रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना है आपने ईच नंबर, हर एक नंबर्स को किस पर, ऑन द नंबर। अब नंबर लाइंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूं एक लाइन में, तो बच्चों हमारे पास नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके आपके पास पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसी लाइन के लेफ्ट तरफ आपके पास जो नंबर्स आते हैं ना बच्चों, वो नेगेटिव सेंस में आती हैं। जैसे ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सेंटर में बच्चों आपके पास मिड पॉइंट पे 0 होता है। 0 से आप इस तरफ राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो बच्चों आपके पास नेगेटिव नंबर आते हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब देखें आपके पास क्या है, 7/8। ठीक है, आपके पास एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं, डिनोमिनेटर बच्चों नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, अब आपने ना इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। अब आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। आपने क्या करना है बच्चों, आपने ना कैलकुलेटर पर डायल करना है 7 डिवाइडेड बाई 8। तो बच्चों आपके पास एक आंसर आएगा 0.875। लें जी, इसको आपने अपने कैलकुलेटर पे सोल्व किया तो आया 0.875। ठीक है, अब ये कहां से कहां पे लाई करता है, ये देखो 0.8, इसका मतलब ये 0 से बड़ी वैल्यू है और 1 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये यहां पे होगा। ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0 और 1 के बिटवीन तो ये नंबर है, तो इसके बिटवीन अब आपने कितनी लाइंस लगानी है। याद रखें, आपने जब भी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो आपने डिनोमिनेटर में से ना 1 माइनस कर देना है। यानी कि यहां से 8 है ना, 8 में से 1 माइनस करें इज इक्वल क्या आएगा, 7। तो 0 और 1 के बिटवीन ना बच्चों आपने 7 लाइंस लगानी है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन आपने 7 लाइंस लगा दी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 7/8। इधर क्या आ जाएगा, 1/8। इधर आ जाएगा आपके पास 0/8 करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा ना। ठीक है, और अगर हम करें 8/8 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। तो 0 और 8 के बिटवीन क्या रह जाएगा आपके पास, 7। तो इसका मतलब क्या है, 0 और 1 के बिटवीन बच्चों 7 लाइंस लगेंगी। ठीक है, तो आपके पास 7/8 आएगा बच्चों यहां पर। 7 ओवर इधर आ जाएगा 7/8। इसको आप इधर बेशक हाईलाइट भी कर सकते हैं एरो बनाकर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 7/8। इधर आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और लाइन के बिटवीन लाई करता है 7/8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, -1/3। अब देखिए वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, नेगेटिव सेंस में। सबसे पहले आपने इसको कैलकुलेटर पर देखना है कि बच्चों इसका आंसर आपके पास आ क्या रहा है। आपने डायल करना है -1 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास नंबर आया -0.3333। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा। तो आपने बस इसके जो लास्ट 2 या 3 डिजिट्स ले लें इशारिये के बाद। अब देखें, अब ये आपके पास है 0.3, लेकिन ये किस सेंस में है, ये नेगेटिव सेंस में है। अब 0 से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। 0 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास बच्चों नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये -0.3 है तो ये इस तरफ है, नेगेटिव की तरफ है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों ये कहां पे लाई करेगा, ये -1 से छोटी वैल्यू है और 0 से बड़ी वैल्यू है। तो ये कहां पे लाई करता है, यहां पे हम कह देते हैं इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1। अच्छा जी, ये 0 और 1 -1 के बिटवीन तो ये वैल्यू लाई करती है। लेकिन अब इसमें देखें कितनी लाइंस हमें ड्रा करनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में से बच्चों आपने 1 माइनस करना है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब आपके पास 2 लाइंस लगेंगी। ठीक है, एक लाइन यहां पे लगा दें, एक लाइन बच्चों आप यहां पे लगा दें। अगर हम देखें तो 0/3 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इधर आप करेंगे -3 ओवर आपके पास क्या होगा 3। ये 3 से का कैंसिल, तो बाकी क्या आ जाएगा बच्चों आंसर -1। ठीक है, अब आप देखें तो यहां पे आएगा बच्चों आपके पास 1/3, यहां पे आ जाएगा 2/3। ठीक है,
अब देखें -1/3 है तो बच्चों ये यहां पे आपके पास आएगा -1/3। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला पार्ट बच्चों आपके पास क्या है, 4 × 1/3। ऐसे नंबर्स जो आपके पास फ्रैक्शन में हो और साथ कोई नंबर हो, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स वैल्यूज हैं। अब इसको अगर हम जब पहले सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, 4 को आपने डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 to the 8 और ऊपर वाली वैल्यू को बच्चों क्या कर देते हैं कि हम प्लस कर देते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9/2। अब 9/2 को जब आप अपने कैलकुलेटर पर सोल्व करोगे ना तो बच्चों आपके पास आएगा इधर 4.5 आपके पास एक वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये 4 से बड़ी वैल्यू है, 5 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये यहां पे लाई करेगा। पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अब देखें अब कितनी लाइंस हम ड्रा करेंगे 4 और 5 के बिटवीन। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन आपके पास फ्रैक्शन में क्या पड़ा हुआ है, 1/2, डिनोमिनेटर में से 2 - 1 = 1। तो इसका मतलब 4 और 5 के बिटवीन जस्ट 1 ही लाइन बच्चों आपने ड्रा करनी है। ठीक है, 4 × 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बच्चों आपके पास 4 है। क्या है आपके पास, -√8। -√8 को ना सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करें, √8 तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों -2.8। ठीक है, 2.8 आया आपके पास। आपके पास डेसिमल है ना, अगर हम इसको ब्रेक करें तो बच्चों ब्रेक करने के बाद इसका आंसर आएगा 28/10 आपके पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगर हम इसकी फ्रैक्शन में बात करें, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखें आपके पास आया यहां पर 2.8 आया, तो यानी कि माइनस की सेंस में बात कर रहा है। इसका मतलब ये -2 से बड़ी वैल्यू है, -3 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये यहां पे आएगा। और अब हमने कितनी लाइंस ड्रा करनी है -2 और -3 के बिटवीन, तो हम ऐसा करते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर क्या आया 10 - 1 आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास 9। तो इसका मतलब इसके बिटवीन आपके 9 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और आपके पास वैल्यू क्या आई है 2.8। 2.1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे करके बच्चों आपके पास क्या आएगा -8। इसके अलावा बच्चों जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारी क्लास 8th की बुक बाय की हुई है ना बच्चों, हमारे पास क्लास 9th की भी की बुक अवेलेबल है मैथ्स की, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सोल्व ऑल MCQs बच्चों आपको मिलेंगे, सोल्व ऑल एग्जांपल्स मिलेंगी, सोल्व ऑल एक्सरसाइजेज मिलेंगी एंड सोल्व ऑल रिव्यू मिलेगा। जिन जिन स्टूडेंट्स को चाहिए तो बच्चों हमारी इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखें। आप हमारी इस की बुक अपने घर मंगवा सकते हैं, जिससे आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आपके पास 5 वाला पार्ट है, √8। अभी जो हमने डिस्कस किया था वो किया था माइनस की सेंस में, -√8। यहां पे क्या है पॉजिटिव √8। अगर हम पॉजिटिव को √8 को सबसे पहले शिफ्ट करते हैं किसमें, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा आपके पास पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, पहले हमने किसमें किया था नेगेटिव सेंस में, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंस की। इधर आ जाएगा आपके पास 2.8। अब देखें पॉजिटिव सेंस में 2.8 कहां पे है, यहां से ये 2 से बड़ी वैल्यू है और 3 से बच्चों आपके पास छोटी वैल्यू है। अब 2 और 3 के बिटवीन कितनी लाइंस आप लोगों ने ड्रा करनी है, उसके लिए आपको इस क्वेश्चन को लेकर जाना पड़ेगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। जब हम इस क्वेश्चन को लेकर जाएंगे तो बच्चों ये आएगा 28/10, क्योंकि एक वैल्यू के बाद डेसिमल है तो आपके पास उतने जीरो लगेंगे जितनी वैल्यूज के बाद डेसिमल होगा। एक वैल्यू के बाद है तो बच्चों यहाँ पे एक ही आपके पास जीरो लगेगा। ठीक है, ये मिलकर क्या हो गया 10। ठीक है, अब 10 में आपने क्या करना है, 10 में से आपने 1 माइनस करना है, 10 - 1 आंसर इज 9। 2 और 3 के बिटवीन बच्चों आपने 9 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वन इज 9। और 2.8 कहां पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे आएगा बच्चों 2.8 यहां करके। ठीक है, इसको आप बेशक यहां पे इस तरह से लिख दें, यहां पे बेशक आप लिख भी सकते हैं इट लाइज बिटवीन 2 and
3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, -4 इंटू 1/2। आपको मैंने पहले भी बताया था अगर फ्रैक्शन के साथ कोई वैल्यू है तो ऐसे नंबर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स वैल्यूज। ठीक है, अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था पॉजिटिव सेंस में, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नेगेटिव सेंस में। सबसे पहले हम इसको अगर ब्रेक करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 में 1 ऐड किया तो बच्चों यहां आ जाएगा आपके पास 9/2। जब आप अपने कैलकुलेटर पर सोल्व करोगे ना 9/2 को, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4.5 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब देखें 4 से ये नेगेटिव सेंस में है, याद रखें ये नेगेटिव सेंस में है, मुझे भी भूल गया था लेकिन ये आपको पता हो कि ये भी नेगेटिव सेंस में है बच्चों, ये भी आपके पास नेगेटिव सेंस में है। ये आपके पास -4 से बड़ी वैल्यू है और इधर आएगा माइनस, और -5 से छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बिटवीन कितनी लाइंस लगेंगी। यहाँ पे फ्रैक्शन में देखते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है, 2 में से आप 1 माइनस करें, आंसर इज 1। तो -4 और -5 के बिटवीन जस्ट एक ही लाइन लगेगी बच्चों, आपके पास इधर आ जाएगा फिर आपके पास -4 इंटू 1/2। इसको आप इस तरह लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, आपके पास अब ये आ गया है पॉजिटिव सेंस में। अभी हमने डिस्कस किया था नेगेटिव सेंस में, ये अब 1/3 पॉजिटिव में। जब आप इसको अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे ना तो बच्चों आपके पास ये आएगा 0.3333, नॉन रैकरिंग नंबर, ये खत्म नहीं होता। तो आपने बस पॉइंट के बाद बच्चों 2-3 वैल्यूज लिखनी है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब 0 से बच्चों आपके पास बड़ी वैल्यू है और 1 से छोटी वैल्यू है। अब ये है कि आपके पास 0 और 1 के बिटवीन कितनी लाइंस ड्रा करेंगे, 1/3, 3 डिनोमिनेटर में, 3 में से 1 माइनस करें तो बच्चों आपके पास 2 बचेगा। तो यहां पे जस्ट आपने 1 और 2 लाइंस लगानी है। ठीक है, और ये अब 1/3 कहां पे आएगा, 1/3 बच्चों ये यहां पे करके आएगा। ठीक है, आप इसको बेशक ऊपर लिख भी सकते हैं, इधर आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों इसी का आपके पास लास्ट जो पार्ट है ना वो है 7/8। 7/8 को जब आप अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे ना तो ये आएगा -0.875। इसी को हमने पॉजिटिव सेंस में देखा था, ये है अब आपके पास नेगेटिव सेंस में। सबसे पहले देखें माइनस में वैल्यू है -0.8, इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे हम। 0 से बड़ी वैल्यू है, -1 से छोटी आपके पास वैल्यू है। तो बच्चों अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, तो डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, 8। मैंने आपको बताया नंबर लाइन पर किसी भी नंबर्स को आपने ड्रा करना है, डिनोमिनेटर में से बच्चों 1 माइनस करें, उतनी लाइंस आप ड्रा कर लें। अब 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 7। तो 0 और -1 के बिटवीन आपके पास 7 लाइंस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। और आपके पास 7/8 कहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां करके 7/8। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, माइनस की सेंस में। यहां पे बच्चों आपने ये जो लाइन है ना ये सब में लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दें। यहां पे आप बेशक लिख भी सकते हैं इट लाइज बिटवीन -4 एंड -5। यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो आपके पास है इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जो है ना वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज की सेंस में। एमसीक्यूज के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई का मतलब होता है निशानदही कीजिए आपने प्रॉपर्टी हसूसियात की डेट जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है यार कि जिसका कोई जवाब भी हो, जिसकी कोई लॉजिक भी हो। अब इस क्वेश्चन के ना क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 टोटल आपके पास ना 6 पार्ट्स हैं। बड़े अच्छे तरीके से इस प्रॉपर्टीज को भी मैं इलेबोरेट करूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है और लास्ट में बच्चों इनवर्स प्रॉपर्टी है। इन दोनों, ये जो दोनों है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 बच्चों आपके पास क्या है, 1 × y-2 इज इक्वल टू y-2। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई दें तो आंसर वही आए, तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चों, याद रखें अगर आपने किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो आंसर भी वही नंबर आ जाए, तो बच्चों ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई दे आंसर वही जनरेट हो जाए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। दिस इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास सबसे
पहले 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब सबसे पहले देखें, मैं आपसे कहता हूं कि यार आपके पास एक वेरिएबल है a, ठीक है, a वेरिएबल का इनवर्स क्या होगा, यानी कि उसका उलट क्या होगा। तो आप मुझे कहोगे तो सर इसका जो उलट होगा ना वो इसी का रेसिप्रोकल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का आपके पास रेसिप्रोकल उसका उलट क्या होता है, माइनस, ठीक है। इस तरह a का बच्चों रेसिप्रोकल क्या होगा, a का रेसिप्रोकल होगा 1/a, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपके सामने दूं तो 5 है, 5 का इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 1/5, ठीक है। अब एक वैल्यू है आपके पास 10, अब मैं कहता हूं यार 10 का इनवर्स क्या होगा, आपने कहना है कि सर इसका इनवर्स जो होगा ना वो होगा 1/10, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 0.2 और 5 बच्चों याद रखें, ये बड़ा हिडन आपके पास क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों में रिलेशन इनवर्स का पाया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, इनमें यार इनवर्स का रिलेशन किस फॉर्म में है। देखें, आपने जब छोटे से थे आप तो आपके पास एक डेसिमल सोल्व करने का तरीका क्या था, 0.2 को आपने इसका डेसिमल सोल्व करना है तो आप लिखोगे कितनी वैल्यूज के बाद पॉइंट है, आपके पास बच्चों एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो इधर आ जाएगा 2/10, एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगा ना नीचे। तो इसी तरह 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, आंसर क्या आ जाएगा 1/5 और साथ वैल्यू क्या बढ़ी हुई है 5। जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपस में कौन सा लिंक रख रही है, ये बच्चों इनवर्स रिलेशन है इनके दरमियान, ठीक है। दिस इज इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल हो गई, अगर मैं आपके साथ एक और एग्जांपल डिस्कस करूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास है 0.5 और यहां पे 2 है, तो क्या ये भी आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। अभी सोल्व करके देख लेते हैं। यहां पे अगर हम इसका डेसिमल ब्रेक करते हैं तो इसका डेसिमल ब्रेक करके आएगा 5/10, 5 1 दा 5 5 2 दा 10, आंसर क्या आ गया 1/2 और इधर आ जाएगा 2, 2 2 से कैंसिल तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो बच्चों ये हमारे पास दिस इज इनवर्स प्रॉपर्टी, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बच्चों 3 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में वो क्या कह रही है, x + 2 + y, यानी कि आपके पास दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, लेकिन नेक्स्ट उसने हमें इक्वल कर दिया कि आपके पास उसी का वो उलट है। अब फॉर एग्जांपल y पहले यहाँ पे बाद में y था और यहाँ पे अब पहले y है और पहले वाली वैल्यू आपके पास बच्चों बाद में है। ये पता है कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल a + b = b + a, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो पहले वाला ऑर्डर होता है ना, जो पहले वाला ऑर्डर है वो बाद में शिफ्ट हो जाएगा और जो बाद वाला ऑर्डर है वो पहले शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी एक और आपको एग्जांपल बताऊं ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास x + 5 - 1 है, ठीक है, एक वैल्यू ये है। फिर मैं कहता हूं आपके पास एक वैल्यू है -1 + x + 5, ठीक है। पहले मैंने ऑर्डर पहले था, नेक्स्ट इक्वल के बाद ऑर्डर बाद में आ गया, सेकंड वाली वैल्यू बाद वाले ऑर्डर में पहले आ गई और पहले वाली वैल्यू इक्वल के बाद सेकंड वाले ऑर्डर में बन गई। इस वैल्यू को कहते हैं कि आपके पास ऑर्डर चेंज करने से a + b = b + a, ऑर्डर चेंज करने से आपके क्वेश्चन पे कोई भी डिफरेंस ना आए, कोई भी फर्क ना पड़े, इसको हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये है हमारे पास बच्चों दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आपके पास फॉरवर्ड जो पार्ट्स है ना वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपके पास क्या है, -3b + 3b = 0। अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या है, यहाँ पे आपके पास 3b के साथ प्लस है और यहाँ पे आपके पास 3b के साथ माइनस है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं और आंसर बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर आपके पास दो वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हो तो आपके पास ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पे -5 है + 5 = आंसर क्या आएगा 0। तो ये दोनों -5 और प्लस वाली 5 जो वैल्यूज हैं ये आपस में एडिटिव इनवर्स होंगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आपके पास 5 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास ये 3 था ना, इसी तरह बच्चों आपके पास 5 वाला, बहुत से स्टूडेंट्स को ना
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस ही समझ नहीं आता कि इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके पास क्या है, x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, अब देखें यहां पे पहले उसने ऑर्डर बनाया हुआ है, x ने किसके साथ ऑर्डर बनाया हुआ है, 5 के साथ एक पेयर बनाया हुआ है। ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू में देखें, सेकंड वाली वैल्यू में x अकेला है, जो उसने ऑर्डर बना दिया ना वो आपने कांस्टेंट वैल्यू का बना दिया 5 माइनस 1। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है मेजर, जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता वो देखें। अब आपके पास ना जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें जो है ऑर्डर आपके पास, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो फर्क है ना बच्चों, वो आपके पास पहला पेयर जो होगा वो सेकंड वैल्यू की जगह शिफ्ट हो जाएगा और सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाली वैल्यू की जगह शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। और आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास अगर फॉर एग्जांपल में एक और वैल्यू आपके पास x प्लस 9 माइनस 2, ठीक है, और वैल्यू है x प्लस 9 माइनस 2। अब यहाँ पे जो आपने ग्रुप बनाने हैं ना, ग्रुपिंग करनी है, पहले मैं x का ग्रुप बना देता हूँ इसके साथ, देन मैंने आपने सेकंड वाली वैल्यू का ग्रुप बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग चेंज होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जस्ट वैल्यूज चेंज होती है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग चेंज होती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वैल्यूज चेंज होती हैं बस, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों लास्ट आपके पास पार्ट है -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। अब सिंपल सी बात है, ये क्या प्रॉपर्टी आपके पास, अब ये -3 है, अब -3 को बच्चों जस्ट आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये देखें अब -3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा -6, माइनस को आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3y दा प्लस 3y। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होना, तकसीम होना। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हुई है और किस पे मल्टीप्लीकेशन हुई है, माइनस की सेंस में, ओवर माइनस में। ठीक है, याद रखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ये प्रॉपर्टी। यहां पे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइंस। आपके पास जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए गए हैं ना उसको आपने रिप्रेजेंट करना है बच्चों नंबर लाइन पर। अब देखें क्वेश्चंस में आपके पास ये लेस देन का सिंबल है, ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, एक लास्ट में बच्चों रह जाएगा आपके पास लेस देन और इक्वल टू, यानी कि आपके पास ये बच्चों लेस देन है। यहां से अगर हम देखेंगे जहां पे इसका फेस क्लोज है तो ये लेस देन का सिंबल होगा। अगर हम इस तरफ से देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये बच्चों आपके पास क्या कौन सा सिंबल होगा, ये होगा आपके पास ग्रेटर देन वाला सिंबल। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चंस को यूज करते हैं। सबसे पहले देखें आपके पास क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, x इज लेस देन 0, x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। जब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्केल की एग्जांपल दूं ना, ये आपके पास बच्चों एक स्केल है, आपको मैंने बताया था मिड में आपके पास क्या होता है, 0 होता है। 0 से जैसे आप राइट तरफ मूव करेंगे तो बच्चों आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 से लेफ्ट तरफ मूव करेंगे तो आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। यहां पे क्या है, यहां पे बच्चों आपके पास x की जो वैल्यू है छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि x आपके पास लेफ्ट की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है। x की वैल्यू क्या है, -1 है, -2 है, -3 है। यहां पे हम लिख भी लेते हैं कि x की जो वैल्यू है ना बच्चों वो आपके पास क्या है, अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, इससे चलता जाएगा। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों नंबर लाइन पर। ये मैंने आपके सामने नंबर लाइन लगा दी। ठीक है, यहाँ पे आप एरो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप बच्चों एरो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने 0 रखना है, 0 को आप बेशक मिड में रखने या आप 0 को इस तरफ रखने, जहां मर्जी रखने। एग्जामिनर को हमने बस ये शो करना है कि आपके पास जो 0 है ना वो 0 से छोटी वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह देता हूँ मैं 0, यहाँ पे राइट तरफ हमें इतने नंबर्स नहीं चाहिए क्योंकि हमने जो -1, -2, -3 को रिप्रेजेंट करना है ना, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल -1 कह देते हैं, यहाँ पे -2 है बच्चों,
यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, जितना भी आप इसको कवर कर लें, ठीक है। अब देखें, अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास स्टेप है, वो क्या है, मैं कहता हूं x लेस देन 0, x की जो वैल्यू 0 से छोटी है, तो आपके पास जो वैल्यू शुरू होगी ना बच्चों, यहां पे आपने एक एम्प्टी सर्कल लगाना है। एम्प्टी सर्कल का मतलब क्या है कि वो चीज उसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। फिर आपने एक डार्क सर्कल लगाना है बिल्कुल इसी के साथ, इसी के साथ, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो नंबर्स होंगे ना, ये बच्चों आपके पास इंक्लूड होंगे लेस देन में, ये वाले नंबर्स, ठीक है। याद रखना है 0 इंक्लूडिंग नहीं है, 0 के साथ जो ये डार्क सर्कल है ना, ये डार्क सर्कल, ये बच्चों आपके पास लेस देन में वैल्यूज काउंट होंगी। अगर मैं आपको अपनी कीबोर्ड पर भी दिखा दूं तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपने रिप्रेजेंट करना है हर एक चीज को, और नीचे बेशक आप लिख भी दें, टू प्लॉट x लेस देन 0 ऑन अ नंबर लाइन वी नीड टू शो ऑल द नंबर दैट आर लेस देन 0 है बच्चों आपके पास। अगर बच्चों आप चाहते हैं 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना, तो बच्चों हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहां पर देखें, सबसे पहले मिड में देखें आपके पास x की वैल्यू क्या है। यहां पर हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको x है बच्चों आपके पास लेस देन 3, ओके। फिर हम इस वाली वैल्यू को देखते हैं, यहां पे x ग्रेटर देन -3, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है ना, x कह रहा है जनाब, वो x की जो वैल्यू है वो यहां पे कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 3 है, यानी कि 3 से छोटी है। तो 3 से छोटी क्या होगी, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। 3 से छोटी है तो मतलब पॉजिटिव सेंस में वो बात कर रहे हैं ना, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। अगर हम लेफ्ट की तरफ देखें तो बच्चों वो कह रहा है x ग्रेटर देन -3, यानी कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -3 है, तो इसका मतलब -2 होगा, यानी कि -3 और -2 को देखें तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -2 बड़ी है, ठीक है। और इसकी तरह -1 होगा। तो हम इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, नंबर लाइंस पे, ठीक है। नंबर्स लाइन पे बच्चों आप यहाँ पे बेशक रख लें, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव में 1 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लें, यहाँ 3 कर लें, यहाँ 4 कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, -1 कर लेते हैं, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों आपके पास -3 और यहाँ पे -4, यहाँ पे देखें ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे हमने बच्चों रिप्रेजेंट करना है -3 और 3 को। अगर मैं इसको एम्प्टी सर्कल, अगर आपके पास है कोई चीज़, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि वो नंबर आपने के पास इसमें शामिल नहीं है। एम्प्टी सर्कल है तो इसका मतलब क्या कि नंबर शामिल नहीं है। अगर मैं डार्क सर्कल करूंगा ना, यहाँ पे इसके साथ ही डार्क सर्कल मैं कर देता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये डार्क सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये डार्क सर्कल है। अब मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने लगा हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी देख सकते हैं बच्चों। ये वाले जो नंबर्स हैं ना आपके पास, ये इंक्लूड होंगे, ये वाले नंबर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, -2 और 2 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन भी है और क्या है, इक्वल टू भी है। तो इसका मतलब क्या है कि x बच्चों आपके पास जो है ना, वो आपके पास एक तो वो कह रहा है -8 है, ठीक है। इक्वल, ये देखे ना इक्वल का सिंबल आ रहा है, इक्वल का सिंबल आ गया तो इसका मतलब क्या है, -8 है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो उससे बड़ी है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो उससे बड़ी है, किससे, -8 से। -8 से बड़ी वैल्यू -7 होती है, -7 से बड़ी वैल्यू -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, इस तरह से चलते जाएं। पॉजिटिव सेंस में बेशक नंबर्स आप कैरी कर सकते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कह देते हैं जनाब, यहाँ पे एक एरो यहाँ पे लगाते हैं और एक एरो बच्चों यहाँ पे लगाते हैं। -8 को आपने शामिल करना है, -8 को आपने शामिल करना है, -8 कर लेते हैं, -7 कर लेते हैं, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। वो कहता है 0 से बड़ी वैल्यू, -8 से बड़ी जितनी आपके पास वैल्यू कैरी कर सकते हैं उसको करें। अब देखें यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं एम्प्टी सर्कल नहीं लगा रहा, यहाँ पर मैं डार्क सर्कल इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ आपके पास इंक्लूड है। -8 बच्चों आपके पास इंक्लूड है, -8 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है। ले जी, यहां से आपने अब अपनी लाइन शुरू करनी है, करते 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 करते, बेशक आप इसको
लास्ट तक यहाँ एरो तक मिला दें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो आपके पास नंबर कहाँ से शुरू हो गया, -8 से ऑनवर्ड जितने भी आपके पास ये नंबर्स होंगे, ठीक है। इसमें ये याद है कि ये जो लाइन है ना, ये -8 से आगे वाली ये लाइन शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आपके पास 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में देखें x ग्रेटर देन 0, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से बड़ी का मतलब है x इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में देखें x की वैल्यू क्या थी, लेस देन 0, हमने नेगेटिव सेंस में ली। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव सेंस में वैल्यूज आएंगी। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो बच्चों आपके पास सबसे पहले यहाँ पे एरो यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, 0 से आपके पास बड़ी वैल्यू है, 0 इधर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 से बड़ी है, और यहाँ पे आ जाएगा -1, इधर कर लेते हैं -2, ठीक है। अब आपके पास 0 से बड़ी है, 0 पे हम लगा यूज करते हैं बच्चों अपना एम्प्टी सर्कल। एम्प्टी सर्कल का मतलब क्या है कि वो आपके पास नंबर शामिल नहीं है, और एम्प्टी सर्कल के बाद हम अपना यूज करते हैं डार्क सर्कल। इसका मतलब क्या है कि नंबर यहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से आगे शुरू हो रहे हैं। 0 से अगर हम आगे शुरू करें तो बच्चों ये आपके पास जहां तक आपने ये लाइन लगाई है ना, वहां तक आप नंबर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आपके पास 5 वाला पार्ट है। x की जो वैल्यू है x लेस देन -3 है, यानी कि x के पास जो वैल्यूज है ना वो -3 से भी छोटी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास -4 होगा, -3 से छोटी वैल्यू माइनस की तरफ है ना। अगर जैसे भी हम वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी लेकिन साथ माइनस का साइन आता जाएगा तो वो वैल्यूज उतनी ही डिक्रीज करती जाएंगी। -6 है, -7 है, -8 है, ठीक है। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों नंबर्स लाइन पर। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एरो यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी एरो, ओके। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, -3 से आपने छोटी वैल्यू लेनी है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, हम रखते हैं 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर आ जाते हैं। तो बच्चों आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और लास्ट में बच्चों आपके पास -8 भी हम कैरी कर लेते हैं। अब आपके पास देखें हमने क्या बात की थी कि x की जो वैल्यू है बच्चों वो लेस देन 3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास एम्प्टी सर्कल। एम्प्टी सर्कल के बाद आएगा बच्चों आपके पास यहाँ पे डार्क सर्कल, ठीक है। डार्क सर्कल से आपने कहाँ मूव करना है, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ। इस तरह से बच्चों आपने ये लास्ट तक अपनी लाइंस को क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों लास्ट पार्ट है 6 वाला। 6 वाले पार्ट में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। यहां से हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, x लेस देन और इक्वल टू किसके है, 4 के। अब हम यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है, x ग्रेटर देन -4 है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे अगर हम देखें x लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब 4 शामिल करना है, क्योंकि ये देखें ना लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है। 4 आ जाएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हम x लेफ्ट तरफ की बात करें, x ग्रेटर देन x की वैल्यू बड़ी है किससे, -4 से। तो इसका मतलब बड़ी का मतलब -1 है, -2 है, -3 है। -4 को शामिल नहीं करना, क्यों, वो आपके पास जो सिंबल है वो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर सबसे मिड पे हम क्या रखते हैं, मिड पे बच्चों हम ऐसा करते हैं 0 1 2 3 एंड 4 कर लें। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं -1 -2 -3 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -4। यहाँ पे हम एरो यूज करते हैं। अब आपके पास क्या चांस है, अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पर। अब देखें यहां पर बच्चों जो है ना आपके पास एम्प्टी स्पेस कहां पे आएगी, सबसे पहले एम्प्टी सर्कल, एम्प्टी सर्कल बच्चों आपके पास यहां पे एम्प्टी सर्कल आएगा। क्यों, क्योंकि -4 हमने शामिल नहीं करना, -4 से छोटी वाली वैल्यू हमने शामिल करनी है। तो बच्चों हम अपनी जो लाइन है ना वो यहां से शुरू करेंगे, यहां से, और यहां पे अपना एंड करेंगे, क्योंकि -4 को शामिल नहीं करना लेकिन +4 को आपने शामिल करना है। तो इसमें बच्चों आपके पास ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये आपके पास बच्चों सारी की सारी इस क्वेश्चन का हिस्सा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लें जी, ये आपके पास किसका आंसर हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 हो गया। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 4 है। इसमें भी हमने क्या चीज बतानी है, इसमें बच्चों आपने दो चीजें आपके सामने आएंगी, एक इक्वलिटी
और एक इनइक्वालिटी। सबसे पहले इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके बिटवीन आपके पास इक्वल का साइन हो, और इनइक्वालिटी एक आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास या तो ग्रेटर देन का सिंबल आता है या फिर आपके पास लेस देन का सिंबल आता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये इक्वालिटी वाली इक्वेशंस हैं। अगर मैं इनइक्वालिटी की इक्वेशंस की बात करूं तो बच्चों ये आपके पास इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ना आपके पास पेज नंबर है 11 पेज नंबर पे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, एडिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव है, कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह बच्चों आपके पास उसी के नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ट्राइसोटोमी, ट्रांसिटिव है, एडिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को ना अब हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों यूज होगी। आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई, निशानदही कीजिए द प्रॉपर्टी, खसूसियात की कौन कौन सी आपने प्रॉपर्टीज बतानी है। इक्वालिटी मैंने आपको बताया इक्वल का साइन को कहते हैं, इनइक्वालिटी हम किसको कहते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को। ऑफ रियल नंबर्स के डेट जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स, जो आपके जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जवाब बनता हो स्टेटमेंट्स का, इन ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 9x इज इक्वल टू 9x, यानी कि एक वैल्यू एक दूसरी वैल्यू के इक्वल है। फॉर एग्जांपल जब भी आप मिरर के सामने फ्रंट व्यू आप ना देख रहे होते हैं तो आपका अपना ही अक्स आप लोगों को नजर आ रहा होता है, यानी कि एक वैल्यू जैसे आप मिरर के सामने यूं खड़े हैं और आपको अपना ही अक्स नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है, आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है तो बच्चों ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है ऑफ इक्वालिटी की। ये जी मैंने लिख भी दिया, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। पार्ट नंबर बच्चों आपके पास सेकंड है। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बच्चों ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है और दूसरी वैल्यू पहली वाली वैल्यू के इक्वल है, तो उस वैल्यू को हम क्या वैल्यू कहते हैं। अब सबसे पहले देखें बच्चों, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ह्यूमन ईट्स काउज एंड काउज ईट्स घास। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हम जो खा रहे हैं और वो क्या खा रहे हैं, तो जो वो खा रहे हैं बेसिकली वो हम ही खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं गाय खा रहा हूं, मैं गाय का गोश्त खाता हूं, ह्यूमन ईट्स काउज एंड काउज ईट्स घास, तो इसका मतलब हम घास ही खा रहे हैं। वाह 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 वाह। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा कि ह्यूमन ईट्स काउज एंड काउज ईट्स घास, तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन ईट्स घास। आय हाय हाय सुभान अल्लाह, ये हाइपोथेटिकली बात हो रही है, वैसे हम घास नहीं खाते लेकिन जो हम खा रहे हैं वो घास खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम घास ही खा रहे हैं हाइपोथेटिकली। इसका मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो आपस में इक्वल ना हो लेकिन वो इक्वल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। दिस इज ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड वाला, आपके पास क्या है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y है एक वैल्यू, यानी कि सारी की सारी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, y के, और y खुद ही इक्वल है किसके, 2x प्लस 3 के। अब देखें बड़ी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आपके पास क्या थी, इनडायरेक्टली बात हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या है, डायरेक्टली बात हो गई है। एक वैल्यू सेकंड वैल्यू के इक्वल है और सेकंड वैल्यू आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू के इक्वल है। इसको कहते हैं कि आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, इक्वल का साइन है ना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। लें जी, दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। वेरी वेरी आपके पास बच्चों ये डेफिनेशंस भी हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और ये आपके पास एमसीक्यूज भी हैं। नेक्स्ट 4 वाला बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास क्या पढ़ा हुआ है, आपके पास है 3 लेस देन 4। ठीक है, अब ये ऐसा क्या हुआ कि ये -3 ग्रेटर देन और -4 में चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ऐसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया है
कि यार वो जो आपके पास वैल्यू थी वो नेगेटिव साइन में आ गया, यानी कि ये देखें पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो हमने किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है माइनस के साथ, तो आपके पास उसके जो साइन है वो भी चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ -1 को आपने मल्टीप्लाई किया होगा 3 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया होगा 4 के साथ, यानी कि माइनस में आंसर आया, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस के साथ ही वो वैल्यू मल्टीप्लाई हुई होगी, तो इधर आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा -4। अब मुझे आप बताएं -3 आपके पास बड़ी वैल्यू है कि -4 आपके पास बड़ी वैल्यू है? याद रखें जितनी वैल्यूज बड़ी होंगी नेगेटिव सेंस में उतनी ही वैल्यूज छोटी होंगी, ठीक है। अब -4 इज लेस देन, -4 छोटा है, -3 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है ना वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन किस सेंस में, यहां पे देखें, यहां पे बच्चों क्या आया है, इनइक्वालिटी का सिंबल आया, तो यहां पे बच्चों आप लिख सकते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। याद रखें ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पास माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें और लेस देन का जो सिंबल है वो फ्लिप हो जाए ग्रेटर देन में, तो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। 5 वाला बच्चों आपके पास वैल्यू है इफ 2y + 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, देन आपके पास वो वैल्यू क्या है, 2y + 2w, यहां पे मैं लिख देता हूं 2y + 2w इज इक्वल टू p एंड आपके पास p इज इक्वल टू आपके पास क्या है 50, तो हम कह सकते हैं अगर 50 और 50 आपस में कैंसिल हो तो हमारे पास 2y + 2w इज इक्वल टू 50 आपके पास आएगा। इसी तरह की बच्चों ये एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि आपके पास ह्यूमन ईट्स काउज हैं एंड काउज ईट घास हैं, तो हमारे पास वो हाइपोथेटिकली हम जो हैं वो आपके पास घास ही खा रहे हैं। अगर हम मैथमेटिकली में देखें तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है घास की फॉर्म में काउज में, और काउज हम क्या खा रहे हैं, वो दिन रात सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास बच्चों क्या है, दिस इज, ये क्या थी, ट्रांसिटिव डाटा ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, दिस इज ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों वो हमें क्या कह रही हैं, x + 4 ग्रेटर देन y, यहां पे मैं अगर मैं लिख भी दूं x + 4 ग्रेटर देन y + 4, देन आंसर बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन y, यानी कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये +4 और ये -4 अगर आपस में कैंसिलेशन भी होती हैं तो बच्चों पहले वाली वैल्यू बड़ी रहती है आपके पास सेकंड वाली वैल्यू के, तो ये हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी होगी ना, तो हम कह सकते हैं दिस इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके पास इफ, यहां पे वो कह रहे हैं 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, क्या वो ठीक रहा कि आपके पास 2 आपके पास छोटी वैल्यू है, 5 आपके पास बड़ी वैल्यू है, 5 आपके पास छोटी वैल्यू, 9 आपके पास बड़ी वैल्यू, तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, दिस इज ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है जी, ये दिस इज ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अगर मैं इसको आपको a लेस देन b लेस देन आपके पास c है, तो इसका मतलब क्या होगा, a लेस देन c होगा बच्चों आपके पास, ये आपने रूल लाजमी याद रखना है। अब 8 वाले प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। अब 8 वाली प्रॉपर्टी आपको बच्चों क्या कह रही है, वो -18 लेस देन -16, ठीक है, -18 लेस देन -16, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके पास वो क्या बन गया, 9 ग्रेटर देन 8, तो इसका मतलब क्या है, -18 के साथ यार कोई वैल्यू ऐसी मल्टीप्लाई हुई है जिसने उसको 9 बना दिया है। अब -18 के साथ ऐसी वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए कि आपके पास वो 9 बन जाए, तो बच्चों हमारे पास क्या है, -1/2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ -18 के साथ, और इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं बच्चों -16 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 2 8 16, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, किस सेंस में, -1/2 के सेंस में, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ले जी, ये आपके पास क्या हुआ, -18 लेस देन था -16, तो आंसर आपके पास क्या बन गया, 9 ग्रेटर देन
8। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ पे 1 चैप्टर की 1.1 अच्छे तरीके से समझ आई होगी। एक एक रीजन भी बच्चों आप नीचे देख सकते हैं वो आया होगा। इसी तरह बच्चों अगर आपको हमारा पूरी की बुक चाहिए जिसमें बच्चों मैंने पूरा 1 साल मेहनत की है, की बुक आप लोगों के लिए रेडी की है, इसमें एग्जाम्पल सोल्व है, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल सारा कुछ बच्चों हमारी की बुक में सोल्व है। अगर आप इस की बुक को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो बच्चों इस की बुक की प्राइस है 699 रुपीज। आप अपनी टेक्स्ट बुक भी तो अपने बाजार से बाय करके लाते हो ना, तो बच्चों आप की बुक अपने घर मंगवाएं। यहाँ पे जो मैंने सोल्व किया है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अपने घर मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर बच्चों आप ऑर्डर दें। विद इन 2 डेज TCS वाले सारे ये जो पूरी की बुक है आपको घर पर करा कर जाएंगे, जिससे बच्चों आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बच्चों आपका मैथ्स अच्छा होगा। तो जल्दी करें, हमारे की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में आपको पता है कि जो एग्जाम्पल्स बच्चों यहाँ पे मैं बताऊं ना वो बोर्ड एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से नहीं ना करते तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्सरसाइज 1.1 के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो मिसिंग है। अगर आप एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से करोगे तो एक्सरसाइज जो है ना वो ऑटोमेटिकली बच्चों आपकी बहुत अच्छी होंगी। अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम बात करें ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इसको हमने कैसे सोल्व करना है? आपके पास ब्रैकेट के बाहर a है, a को अगर आप सिंगल बाय सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों a b बन जाएगा, a c बन जाएगा। इसी तरह उसने आपको एग्जांपल 1 दी है, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 6 है, c इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या है 9 पर आवे। देन वेरीफाई, तस्दीक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल होगी आपके पास राइट हैंड साइड। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले देखें, यहाँ पे हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 6 है, c आपके पास 9 है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल, इधर है आपके पास वैल्यूज। अब आपके पास क्या गिवन है? वैल्यूज बच्चों आपके पास गिवन है, a की जगह पे 5 है, इंटू बी की जगह पे 6 है, प्लस c की जगह पे आपके पास क्या है? c की जगह पे बच्चों आपके पास 9 है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगे हैं। a को अगर हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b बन जाएगा, प्लस a को अगर हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a c बन जाएगा। इसी तरह 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। ठीक है, अब देखें आगे आपके पास क्या आएगा? 6 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 30 आ जाएगा, प्लस 5 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा? 45 आएगा। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 5 प्लस 0 आंसर इज 5, 4 प्लस 3 आंसर इज 75। लें जी, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगी। याद रखें एग्जाम्पल्स आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सारी की सारी बच्चों आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 32 इंटू 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब आपने ना इसको मल्टीप्लाई करवाना है, a को मल्टीप्लाई करवा दें b के साथ, प्लस a को मल्टीप्लाई करवा दें c के साथ। 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो बच्चों 32 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/8 आ जाएगा। 32 को आप मल्टीप्लाई करवा दें बच्चों, इधर आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अगर सबसे पहले कटिंग हो रही है, कटिंग कर दें, 8 1 दा 8, 8 4 दा 32, बाकी क्या रह गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस इधर आ जाएगा 4 1 दा 4, 4 8 दा 32, इधर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 8, 4 प्लस 12 आंसर इज 12। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन्स। के आपके पास जो जो नंबर्स गिवन है ना आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, किस पे करना है बच्चों? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब अगर आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज सोल्व की हुई है ना, एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि नंबर्स को हम नंबर लाइंस में कैसे ड्रा करते हैं, तो आप इस सारे के सारे एग्जाम्पल्स को खुद करना है। अगर आपको नहीं आती तो आप इसको यहाँ से देखें, अगर आपको आती हैं तो इस वीडियो को आपने स्टॉप करना है और एग्जाम्पल्स को खुद सोल्व करना है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर आपके पास बच्चों क्या है? ए वाली। ए में वो कहता है कि आपने 4 को ना नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ये आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन में आपको पता है राइट वेव्स की तरफ आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अगर हम लेफ्ट वेव्स की तरफ जाएं तो बच्चों आपके पास है नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो 4 आपके पास कहाँ पे होता है बच्चों, 4 आएगा आपके पास यहाँ पे आएगा आपके पास क्या 4, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो बच्चों 7/8 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ये मैंने आपको सिखाया था। 7/8 को आपने सबसे पहले कैलकुलेटर पर लिखना है, तो कैलकुलेटर पर जब आप लिखेंगे तो बच्चों 0.875 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट लाइज बिटवीन, किस किस के बिटवीन लाई करता है, 0 and 1 के बिटवीन, ठीक है। अब 0 और 1 के बिटवीन बच्चों ये नंबर आपके पास रिप्रेजेंट होगा, लेकिन अब ये कहाँ कैसे होगा, क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए डिनोमिनेटर में से बच्चों आपने 1 माइनस कर देना है। 8 - 1 आंसर इज 7। तो 0 और 1 के बिटवीन बच्चों आपने 7 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आपके पास नंबर कहां पे आएगा बच्चों, नंबर आएगा ये लास्ट में, यहां पे आएगा 7/8। सी वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी में आपके पास बच्चों क्या भरा हुआ है, -1 और 3 भरा हुआ है, ठीक है। अगर जब आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे ये आएगा -0.33, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये आपके पास कहां पे लाई होगा, ये होगा इट लाइज बिटवीन, किस किस के बिटवीन, 0 and -1 के बिटवीन, ठीक है। अब 0 और -1 के बिटवीन ये नंबर लाए होगा, तो अब इन 0 और -1 के बिटवीन कितनी लाइंस आएंगी, डिनोमिनेटर में बच्चों आपके पास 3 भरा हुआ है, 3 में से आप अगर 1 माइनस करें तो बाकी बचा 2, तो इसका मतलब आपके पास 1 2 2 लाइंस लगेंगी। तो आपके पास -1/3 है ना बच्चों, यहां पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ई वाला। ई वाले में देखें आपके पास सबसे पहले क्या है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन के बाद ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को कहते हैं पाई, PIE पाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आप जब अपनी बुक में देखोगे ना बच्चों आपके पास इसकी वैल्यू आएगी -3.14159, पेज नंबर है बच्चों आपके पास 13 पे, ठीक है। अब इतनी लंबी वैल्यूज को आपने रिप्रेजेंट करना है किसके, -3 से बड़ी वैल्यू है, -4 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब नंबर आपके पास इन दोनों के बिटवीन होगा ना। अब हम सबसे पहले अगर देखें कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इट लाइज बिटवीन -3, इधर आएगा -3 and -4। अब कितनी लाइंस बच्चों आपने इसके बिटवीन लगानी है, ये देखें। अब अगर हम इसका पॉइंट ब्रेक करेंगे ना तो बहुत सी आपके पास 0 0 आ जाएंगे, तो हम इसको ऐसे करते हैं -3.1 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको 31 ओवर इधर हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट हम पहला वाला नंबर यूज करें 3.1, ठीक है। तो अगर हम एक नंबर के बाद इशारिया जब ब्रेक करेंगे तो नीचे आपके पास 10 आ जाएगा। 10 का मतलब क्या है कि आपके पास 10 आपके पास लाइंस लगेंगे। 10 में से मैंने आपको बताया था कि एक माइनस करें, पीछे क्या रह जाएगा आपके पास 9, ठीक है। 9 आप लाइंस यूज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और नंबर्स आपके पास बच्चों यहाँ पे करके आएगा, यहाँ पर -3.1, ठीक है। आपने जस्ट इतना ही लिख देना है। यह आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, -5 की वैल्यू की। एग्जाम्पल नंबर बच्चों आपके पास 4 है, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल है आपके पास। इसके बाद बच्चों आपकी भी छुट्टी और इसके बाद बच्चों मेरी भी छुट्टी। लेकिन इस एग्जाम्पल में आपके पास क्वेश्चन नंबर जो डी वाला ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी वाला। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का। ए में हमें क्या कह रहे हैं, ए में बच्चों वो आपसे बात कर रहे हैं कि जो x की वैल्यू है ना, x लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू इक्वल तो है 2 के, ठीक है। 2 तो हमने शामिल करना ही करना है, लेकिन उसके साथ x लेस देन भी है, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू भी है। अब 2 से अगर हम छोटी वैल्यू की बात करें तो फिर हम 1 की बात करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू की बात करें तो हम 0 की बात करेंगे, 0 से हम 1 - 1 की बात कर लेते हैं, -2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। x की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक हो गया। तो यहां पे बच्चों हम ऐसा करते हैं, यहां पे हम कर लेते हैं अपना 0 रख लेते हैं, यहां पे 1 रख लेते हैं, यहां पे बच्चों हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा -1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, और यहां पे बच्चों हम फॉर एग्जांपल 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 को आपने शामिल करना है, x लेस देन और इक्वल टू 2 को जब आपने शामिल करना है तो बच्चों यहां पे आपने ना फिल सर्कल जो है ना वो यूज करना है। अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे ना, आपको पता होगा कि ये फिल सर्कल का मतलब क्या है कि 2 हमारे पास नंबर लाइन में 2 शामिल है।
2 से लेकर ऑनवर्ड नेगेटिव की तरफ जितने भी ये नंबर लाइन आप लाइन लगा सकती हैं अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी स्केल के साथ। ये अब स्केल नहीं है, या बस इतनी सी लाइन आप देख सकते हैं कि 2 से ऑनवर्ड नेगेटिव सेंस में जितने भी नंबर है ना बच्चों वो शामिल होंगे x लेस देन और इक्वल टू 2 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बी वाला आपके पास क्या है बच्चों, x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। 4 लेस देन 4 का मतलब क्या है, वो 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इतना ही है ना। और यहां पे x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -6 है, ग्रेटर देन यानी कि x -6 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है, -6 से बड़ी वैल्यू क्या है, -5 आता है, -4 आता है, -3 आता है, -2, -1 आता है। ठीक है, ये नंबर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है इस लाइन में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें। सबसे पहले यहां पे हम मिड में कर लेते हैं 0, यहां पे हम यहां पे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। इधर हम नेगेटिव में भी कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और इधर आ जाएगा -6। अब बात है कि आपने ना इस 4 को इंक्लूड नहीं करना, तो यहां पे हम एक एम्प्टी सर्कल, जिसको हम होलो यानी कि एम्प्टी सर्कल का नाम दे देते हैं। एम्प्टी सर्कल का मतलब क्या है कि आपके पास बच्चों वो नंबर आपके पास शामिल नहीं है, ये आप देख लें। ठीक है, यहां पे हमने एम्प्टी सर्कल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सर्कल का मतलब है 4 इंक्लूड नहीं है। और यहां पे -6 की बात कर लेते हैं, यहां पे भी हम एम्प्टी सर्कल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर कौन से नंबर शामिल हैं, इसका मतलब बच्चों इसके साथ ही हम एक डार्क सर्कल, पिद्दा सा सर्कल लगा लेते हैं। ये इसको हम फिल भी कर जाते हैं क्योंकि इसमें नंबर वो शामिल होने हैं। इधर भी हम एक डार्क सर्कल यूज कर लेते हैं क्योंकि इसके सेंटर में जितने भी नंबर्स हैं ना सारे बच्चों ये यूज होने हैं। ये -5 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आपके पास नंबर्स हैं ना वो सारे के सारे बच्चों इसका आंसर होंगे। ठीक है, सी की तरफ बच्चों हम मूव करते हैं। सी में देखें x की जो वैल्यू है वो कहता है x आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों, x आपके पास पड़ा हुआ है -4 ग्रेटर देन में। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, -3 शामिल हो जाएगा, -2 शामिल हो जाएगा, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी नंबर्स आप पॉजिटिव सेंस में देखें कि आपके पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे अगर हम ऐसा करें कि हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं, यहां पे 0 होगा, यहां पे 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेगेटिव सेंस में देखें तो बच्चों -1 है, -2 है, -3 है, यहां पे -4 है। ठीक है, अब देखें हमने बात की है कि आपके पास जो नंबर आना है ना यार, वो नंबर आपके पास -4 से बड़ी वैल्यू आनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे ना, यहां पे हम एक एम्प्टी सर्कल यूज करते हैं। एम्प्टी सर्कल का मतलब क्या है कि -4 इंक्लूड नहीं है। तो कौन सी नंबर्स आपके पास इंक्लूड है, यहां पे मैं एक डार्क सर्कल यूज करने लगा हूं। डार्क सर्कल से राइट की तरफ ऑनवर्ड जितने भी बच्चों आपके पास नंबर्स हैं ना वो इंक्लूड होंगे x ग्रेटर देन -4 में। इसी का बच्चों लास्ट वाला पार्ट है आपके पास -2 लेस देन और इक्वल टू आपके पास क्या है 1। x की वैल्यू 1 से छोटी है और x की ही वैल्यू -2 और -2 से भी छोटी है। इसका मतलब क्या है, पहले तो देखें ना x की जो वैल्यू है वो -2 शामिल करना ही करना है। ठीक है, अब -2 से नीचे क्या आता है, -1 आता है, -1 से नीचे क्या आता है, 0 आता है, 0 से पहले क्या आता है, 0 से पहले पॉजिटिव नंबर में देखें तो 1 आता है। ठीक है, 1 को बच्चों आपने इंक्लूड नहीं करना। अब हम इसके नंबर लाइंस पे लिखते हैं, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3। अगर नेगेटिव में देखें -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इधर बच्चों आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x की जो वैल्यू है उसमें x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि 1 को बच्चों आपने शामिल नहीं करना। इधर 1 को आपने शामिल नहीं करना और फिर किसको शामिल करना है, यहां पे बच्चों आपने 2 को शामिल करना है। इसको मैं फिल कर रहा हूं, इसको बच्चों मैं फिल कर रहा हूं, -2 को आपने शामिल करना है और इसके 1 के बाद जो वैल्यूज है ना, यानी कि 1 से पहले 0 की तरफ, इसको आपने शामिल करना है। ये इसका आंसर होगा -2 से ऑनवर्ड, ये यहां तक, 1 तक नहीं, 1 से छोटी वाली वैल्यू तक। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है एग्जाम्पल नंबर 4। अगर बच्चों आपको की बुक हमारी चाहिए ना, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे बच्चों आपके पास की बुक अवेलेबल है। अगर आप अपने घर की बुक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर कॉन्टैक्ट करें। आज आप ऑर्डर दें और कल इंशाल्लाह ताला की बुक आपके पास होगी। इस की बुक की प्राइस है 699 रुपीज़। बच्चों इस की बुक की प्राइस है। जो स्टूडेंट इस की बुक को अपने घर मंगवाएगा इंशाल्लाह ताला उसको, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सोल्व ऑल एग्जांपल्स मिलेंगी, सोल्व ऑल एक्सरसाइजेज मिलेंगी, सोल्व ऑल एमसीक्यूज मिलेंगे, सोल्व ऑल रिव्यू, पूरी की पूरी बुक का बच्चों हमने सोल्व किया हुआ है। बड़ी मेहनत से मैंने ये बुक आपके लिए तैयार की है। अपने घर लाजमी मंगवाएं। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।